तारीख याद रखना, अगर हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए फांसी का फंदा भी गले में डाल दिया गया, देख लेना जुमले नहीं बदलेंगे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह मुरादाबाद के चौराहे पर जिस तरह फांसी दी गई, अशरफ जिलानी के गले में फांसी का फंदा डाल के देख लेना, जुमले में नहीं बदलेंगे। तब भी कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पढ़ने वालों, तुम बेयारो मददगार नहीं हो। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई तुम्हारी क़यादत न करे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई तुम्हारी सरपरस्ती न करे, फिर भी परेशान न हो। तुम्हारी सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह गुंबदे खजरा से मदीने वाले मुस्तफा फरमा रहे हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जाग रहे हैं सो रहे हैं? आप जाग रहे हैं सो रहे हैं? आप जाग रहे हैं तो जरा दोनों हाथों को उठाकर वही नारा जिस नारे ने मेरी कौम को जिंदा किया, वही नारा जिस कौम ने जवानों के ज़मीर को झिझोड़ा है, वही नारा जिस नारे ने हमें ये एहसास दिलाया है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वही नारा जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी ने लगाया और इस नाचीज ने लगाया, दुनिया के लोगों ने कहा था ये सियासी नारा है, हम ये नारा नहीं लगाएंगे। मैंने कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत है, तुम सियासी नारा कहो, मगर मैं कहता हूँ ये सिद्दीक अकबर का नारा है, फारूक आज़म का नारा है, उस्मान गनी का नारा है, मौला अली का नारा है। ये नारा जब सहाबा का है तो इंशाअल्लाह आज की रात उर्से शाह मीरा में दोनों हाथों को उठाकर खंबात के मुसलमान नारा लगाएंगे और दुनिया को बताएंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। जरा दोनों हाथों को उठा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जरा जोर से बुलंद आवाज के साथ, डरिए मत, घबराइए मत, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, इसलिए कि हम किसी के बाप की सरजमीन पर नहीं रहते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उर्से शाह मीरा में आने वालों तुम्हें मुबारक हो। जो जात हमारी निगाहों के सामने है, जरा तसव्वुर में लाइए और कहिए जमाले यार पे पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। आज दुनिया बड़े फख्र के साथ कहती है रईस मिल्लत, वाकई रईस मिल्लत है। क्या जलवे हैं रईस मिल्लत के, क्या शान है रईस मिल्लत की। मैं कहता हूँ जलवे तो है, मगर तुमने रईस मिल्लत की कुर्बानियों का दौर नहीं देखा। जब रईस मिल्लत के इस सरजमीन पर कदम पड़े थे, ये बंजर जमीन थी, कोई आना नहीं चाहता था, मगर हाल ये रईस मिल्लत ने अपनी जिंदगी को खंबात शरीफ के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आज पूरी दुनिया में उर्से शाह मीरा देखा भी जाता है और फख्र भी किया जाता है। हम तो अल्लाह का फजल है, हसद करने वाले नहीं।
अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं और हौसला अफजाई करने वाले हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ इन सादात किराम के नूरानी काफिले में कहेंगे, हुजूर रईस मिल्लत, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आपका साया तादेर कायम फरमाए। आपने जो काम कर दिखाया, आप जानते हो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जबान से काम करने वाले और एक अमली मैदान में काम करने वाले। जो जबान से काम करने वाले लोग होते हैं, थोड़े दिन के बाद उनका जिक्र खत्म हो जाता है, बुराई हसद कीना करने वाले, टांग खींचने वाले। लेकिन जो काम करने वाले लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हरे कलर की जो लाइट आपको नजर आ रही है ना, मैं जब आया था तो ऐसा लगा कि करबला शरीफ में हाजिरी हो रही है। अभी एक हफ्ता पहले बगदाद शरीफ से मैं वापस आया, जो लोग गए हैं वो जानते हैं इस जगह को, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रौनक हुजूर रईस मिल्लत की कोशिशों ने दी है। दुआ किया करें आप, काम करने वाली हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं, ना उलमा की कमी है, ना तलबा की कमी है, ना सियासतदानों की कमी है। हमारे यहाँ कमी काम करने वालों की है, काम करने वालों की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, उलमा की कमी नहीं है। और याद रखिएगा, आज हिंदुस्तान की जमीन पर हालात ये हैं, मुल्क के कोने कोने में मेरी पहली मुलाकात है हुजूर मोइन मिल्लत से, लेकिन याद रखिएगा आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां कौम मुस्लिम को क़यादत की जरूरत महसूस होती है, हुजूर मोइन मिल्लत वहां जरूर पाए जाते हैं। हुजूर मोइन मिल्लत आपको जरूर मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है, अल्लाह ने हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स हमें अता फरमाया, एक ऐसी शख्सियत अता फरमाई जो आज कौम मुस्लिम की बेहतरीन अंदाज में क़यादत फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हुजूर मोइन मिल्लत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, उर्से सरकार शाहे मीरा। हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। उर्से सरकार शाहे मीरा। तशरीफ रखिए आप हज़रात, तशरीफ रखिए आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख लीजिए, हालात के एतबार से जहां जहां कौम मुस्लिम को मौजूदा दौर में जरूरत महसूस होती है और लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई हमारी क़यादत करने वाला हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मोइन मिल्लत वहां जरूर पहुंचते हैं और जितना मुमकिन होता है वहां के लोगों की सरपरस्ती और क़यादत फरमाते हैं। अब मैं यहाँ मौजूद मेंबर नूर पर तमाम उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालत ये हो गई कि जलसों के पोस्टर में क़यादत की कमी नहीं है। जलसों के पोस्टर में हमारे यहाँ कोई कायदे अहले सुन्नत है, कोई कायदे मिल्लत है, कोई कायदे कौमो मिल्लत है। आज मुझे इस बात का एहसास होता है, काश ये क़यादत पोस्टर के बजाय मेरी कौम में जमीनी लेवल पे होने लगे। काश ये क़यादत, काश ये क़यादत, काश ये क़यादत पोस्टर के बजाय जमीन पर होने लगे तो मुल्क के हालात बदल जाएं। किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। हमारी क़यादत सिर्फ पोस्टरों में हो रही है, लोग इसी में मगन हैं। मगर याद रखिएगा, जो लोग मैदान में आते हैं और काम करते हैं, अल्लाह उन्हें इज्जत भी अता फरमाता है, गलबा भी अता फरमाता है, कामयाबी भी अता फरमाता है, कामरानी भी अता फरमाता है। खानकाहे जो है मीरा शरीफ में आप जलवागर हैं, आप देख लीजिए कितने मुनज़्ज़म अंदाज में इतने सारे काम हो रहे हैं। मैंने शुरू में अर्ज किया, जामी मियां साहब क़िबला की नजर बहुत तेज है। मैं यही अर्ज कर रहा था, मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि आज
हर दिन किसी न किसी इलाके में जलसे में जाना होता है। मैं ये किसी के लिए जुमला नहीं कह रहा हूँ, बड़ी माजरत के साथ, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि अगर 10 लोग मौजूद हैं तो 10 लोग बेमकसद नजर आते हैं। समझ रहे हैं? बेमकसद, और उनका मकसद होता है चापलूसी करना। मगर आप देख लीजिए जामी मियां साहब किबला ने पहली कुर्सी से लेकर आखिरी कुर्सी तक कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं बुलाया जो किसी की चापलूसी करने वाला। जितने लोग हैं कोई जो है शेखुल हदीस है, कोई मुफ्ती शहर है, कोई फुला है, कोई अदीब है, कोई आलिम है, कोई डॉक्टर है, कोई पीएचडी वाला है। ये होता है काम करने वालों का अंदाज। और इंतिखाब से पता चलता है कि इंतिखाब करने वाले की अपनी शख्सियत का मेयार क्या है। हुजूर जामी मियां साहब किबला ने किसी अपने खानदान की तारीफ करने वाले को इस मिंबर पे न बुलाया, हर उस आलिम को बुलाया है जो अपने इलाके में दीन और सुन्नियत का काम करने वाला है, मसलक आला हजरत का काम करने वाला है। और पूरी दुनिया के तमाम सुन्नी मुसलमानों को हुजूर जामी मियां साहब किबला ने ये मिजाज दिया है, हसद मत कीजिए अपनों से, कदर कीजिए अपनों। हसद मत कीजिए, हसद मत कीजिए, कदर कीजिए अपनों की। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल अलमिया है कि हमारे यहाँ कदर भी मरने के बाद की जाती है। हमारे यहाँ कद्र भी मरने के बाद की जाती है। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी टांग खींचने का काम किया जाता है, और जब वही शख्स इंतकाल कर जाता है तो बहुत सारे लोग उसकी फजीलतें और करामतें लेके मैदान में आ जाते हैं। याद रखिएगा, आज जो हमारे दरमियान शख्सियात हैं, अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है, खुदा ने जिसको नवाजा है, उसकी सलाहियतों को मान लीजिए, बुराई मत करिए। किसी को इज्जत उसके अपने चाहने से नहीं मिलती है। अल्लाह का कुरान कहता है किसी समझदार इंसान ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। मैं अपनी कौम के जवानों से कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, मौजूदा दौर में किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शाह मीरा का दामन हमारे हाथों में है, और जब शाह मीरा का दामन आपके हाथों में है, रईसुल उलमा भी यहाँ है, रईस मिल्लत भी है, सैयदुल उलमा भी है, जब सब के सब यहाँ मौजूद हैं, घबराने की जरूरत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरपरस्ती कमजोर हाथों में नहीं है। वाह 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 वाह, हमारी सरपरस्ती कमजोर हाथों में नहीं है। और सरपरस्त आला हुजूर मोइनुल मशाइख, सरपरस्त आला। हम किसी का चेहरा देख के तारीफ नहीं करते हैं। अगर हुजूर मोइने मिल्लत यहाँ नहीं भी होते, मैं ये जुमले तब भी कहता, क्योंकि ये दिल की बात है। हम उसकी कदर करते हैं जो कौम के लिए अपने सीने में दर्द रखता है। जमाने में, मौजूदा दौर में हुक्म लगाना आसान है, फतवा लगाना आसान है, बुराई करना आसान है, किसी के खिलाफ कोई हल्का जुमला बोल देना आसान है, किसी की शख्सियत को मजरू कर देना आसान है, लेकिन मैदान में उतर कर काम करना कितना मुश्किल है। आप हमसे पूछिए तो हम आपको बताएं। किसी के लिए राय दे देना बहुत आसान काम होता है। हालत ये है, आज बहुत इफरात और तफरीद का माहौल है। आप देख लीजिए हमारे मिंबर पर आज हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग जब अपनी तकरीर शुरू करते हैं तो मैं तो उनको खुले अल्फाज में बुज़दिल लोग कहता हूं। वो बुरा माने तो बुरा मान जाएं, वो बुरा माने तो बुरा मान जाएं, उनसे रिश्ता चलाना भी नहीं है। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा ना हो सके, और खुद खड़ा ना हो, जो खड़े हैं उनको भी बुरा कहे और अपनी बुज़दिली को दलील के साथ साबित करे। और हो क्या रहा है? अरे नहीं साहब, एहतजाज से क्या होता है, ज्ञापन देने से क्या होता है, नामूस रिसालत पर रैली निकालने से क्या होता है? मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता है। एक बार जरा रैली निकाल के तो बताओ,
मैदान में आके तो बताओ, रैली निकाल के तो बताओ, नामूस रिसालत पे दो जुमले बोल के तो बताओ। हम तो मैदान में हुजूर की इज्जत के पहरेदार बन के दुनिया के सामने बोल रहे हैं, मगर हमने आपका किरदार देखा। मोहल्ले की मस्जिद में भी नामूस रिसालत के लिए तुम्हारी जबान से एक जुमला नहीं निकला, और मिंबर पे आकर कहते हो खाली नारे से और एहतजाज करने से क्या होता है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार शागे मीरा, उर्से सरकार शागे मीरा। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हम अपने बाप दादा के लिए नहीं खड़े हैं, हुजूर की इज्जत के लिए, नामूस रिसालत के लिए। जरा हिम्मत तो जुटाइए, जरा मैदान में तो आइए। याद रखिएगा, जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा होता है, जो खड़ा होता है, खड़े होने के बाद में तकलीफें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन याद रखिएगा ये हुजूर की इज्जत का मामला है, अल्लाह उसे बाकी भी कर देता है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग मुझे फोन करके कहते हैं, साहब 6 महीने हो गए आपका नंबर तलाश करते हुए, आपकी तारीख लेने के लिए। हालांकि मैं कोई खतीब और मुकर्रिर नहीं, एक तालिब इल्म हूँ, मेरे उलमा मेरी इस्लाह फरमाएंगे, मगर जब लोग ये कहते हैं तो मेरा सीना फख्र के साथ चौड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इज्जत मेरी शोहरत मेरे खानदान से नहीं, हम तो फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर लिया। हुजूर के बन के तो देखिए। हुजूर के बन के तो देखिए, हुजूर की नामूस के पहरेदार बन के तो देखिए। और याद रखिएगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, ये जितने भी मौजूदा दौर में नामूस रिसालत पर बोलने वाले हैं, जब वक्त आएगा तो इनके जुमले बदल जाएंगे। लोग तंज करते हुए ये जुमला आज कह रहे हैं उन लोगों से जो हुजूर की इज्जत की बात करते हैं। हालात अच्छे नहीं है इनके जुमले, जब परेशानी का वक्त आएगा बदल जाएंगे। मैं कहता हूँ, शाहे मीरा का उर्स याद रखना और आज की तारीख याद रखना। अगर हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए फांसी का फंदा भी गले में डाल दिया गया, देख लेना जुमले नहीं बदलेंगे। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की तरह मुरादाबाद के चौराहे पर जिस तरह फांसी दी गई, अशरफ जिलानी के गले में फांसी का फंदा डाल के देख लेना, जुमले में नहीं बदलेंगे। तब भी कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दंगा चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हासिल तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा।